हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ थ्योरी देखेंगे। बेसिकली थोड़ा थ्योरी का पोर्शन देखने के बाद हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ थ्योरी समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़्यादा पता होना चाहिए। एक है वर्टेक्स सेट, व्हाट इज़ वर्टेक्स, और व्हाट इज़ एज। इफ़ यू आर मेकिंग एनी ग्राफ, तो ये जो कॉर्नर्स पे पॉइंट हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स, or the connecting lines which is drawn to connect the two vertices is known as edges। ये edge है, ठीक है, वही लिखा हुआ है vertex set, edge set। if edge set on ordered pair of vertices then G is undirected graph। मतलब कि जब भी कोई डायरेक्शन नहीं दी है ग्राफ में डायरेक्टली, है ना, अनऑर्डर्ड पेयर है, दो वर्टिसेस के बीच में जो एज बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब इसी में डायरेक्शन दी होती, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता, ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स कनेक्ट करने में, ए से बी कनेक्टेड करने में हमें डायरेक्शन दी हुई है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ directed graph, but it without direction is undirected graph। if each degree ai ordered pair of vertices then G is a directed graph। हाँ, that is mentioned ना, अगर ordered pair है मतलब A से B is given और E से A is given कि E to A है, and that combination is called डायरेक्टेड ग्राफ। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जैसा कि फिगर हमने अभी डिस्कस किया था, और ये डायरेक्टेड एज है। सारी डायरेक्टेड एज मिला के ग्राफ बनाएगा। ये डायरेक्टेड एज है, ये अनडायरेक्टेड एज है। व्हाट इज एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब होता है कि जो कॉमन एज शेयर कर रही हो। मान लीजिए एक ये वर्टेक्स है ना, और एक ये वर्टेक्स है, ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं बिकॉज दे आर शेयरिंग द कॉमन एज, यानी वन और टू इसके शेयरिंग द कॉमन एज। बट ये एडजेसेंट एज है, एडजेसेंट वर्टिस होगा, 1 और 3 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग द कॉमन एज। 2 और 3 होगा, हाँ होगा, इनके बीच में एज है, दैट दे आर शेयरिंग द कॉमन एज, देन दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, एडजेसेंट एज। तो एडजेसेंट एज भी उसी तरीके से अगर कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हो तो वो क्या कराएंगे, एडजेसेंट एजेस कहलाएंगे। जैसे कि कॉमन एज शेयर करने पे कॉमन वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाता है, उसी तरीके से कॉमन वर्टिसेस कैसे, ये 2 है और 3 है सपोज, और ये एज ए है और ये बी है, ये है तुम्हारा क्या, ये जो 2 है, ये कौन सी वर्टिसेस शेयर कर रही है, ए और बी, सॉरी दो जो कॉमन मतलब कॉमन एजेस, मतलब तुम्हारी जो एजेस हैं ए और बी, वो 2 को शेयर कर रही हैं। मतलब एज बी बनाने के लिए भी 2 और 3 की ज़रूरत है, एज ए बनाने के लिए भी 2 की ज़रूरत है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स। यानी बिना 2 के बी एज या फिर ए एज नहीं कंप्लीट बन पाएगा। सेल्फ लूप क्या होता है, अगर मान लीजिए एक वर्टेक्स है, वो खुद से खुद तक पहुंचता है, उसको कहते हैं सेल्फ लूप। पैरेलल एज क्या होता है, जब आपके वर्टेक्स से कई सारी पैरेलल जो कनेक्टिविटी है वो मोर देन 1 है, दैट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल एज। कनेक्टिविटी मोर देन 1 होनी चाहिए 2 वर्टिसेस के बीच की। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, जब हम इस टेबल को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिंपल ग्राफ में कुछ भी सेल्फ लूप नहीं होगा, कोई पैरेलल एज नहीं होगी। सिंपल ग्राफ में कोई भी, एक एग्जांपल देखते हैं, कोई भी पैरेलल एज नहीं है, ना ही लूप है, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या होता है, सेल्फ लूप नहीं होता मल्टी ग्राफ में, बट पैरेलल एजेस होती हैं, यानी पैरेलल एजेस हैं लेकिन सेल्फ लूप नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टी ग्राफ।
जनरल ग्राफ क्या होता है? जनरल ग्राफ मतलब जनरल ग्राफ, लूप भी होगा, वर्टिसेस भी होंगी, पैरेलल एजेस भी होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और जनरल ग्राफ को ही सूडो ग्राफ भी कहते हैं। ये उनके एग्जाम्पल है एक्चुअली, जो भी हमने ग्राफ को पढ़ा। डिग्री ऑफ वर्टिसेस, हाँ, डिग्री ऑफ वर्टिसेस बेसिकली क्या होता है कि जब सपोज करिए ये एक ग्राफ है, इस वर्टेक्स को देखते हैं तो कितनी लाइन इंसिडेंट हो रही है इस पर? 2 लाइन। इसका मतलब इसका डिग्री कितना होगा? 2। इस पर कितनी इंसिडेंट हो रही है? 2। जितनी इंसिडेंट लाइन होंगी उन सबको क्या कहेंगे कि उनकी डिग्री काउंट करने के बाद उतनी होगी। बट जब लूप का केस आएगा तो उसको हम डबल काउंट करेंगे, लाइक दिस। इस ए में कितना है डिग्री? 1 2 3 4। ए का डिग्री 4 है। बी का देखते हैं, 1 2 3 4। बी का भी 4 है। सी का देखते हैं, 1 2 3 3 है। सी का 3 है। डी का 4 है। 1 2 3 4। डी का 4 है। ई का 1 है। ई का 1 है। ई का 1 है। ई का क्या हुआ? बेसिकली 1 है। तो सम, हाँ, तो उसके बाद ये सारे जो वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री लिखने के बाद जब हम सम करेंगे तो हमने उसको देखा वो 2e के बराबर है। दैट इज़ ऑल्सो अ एल्गोरिथम कि इफ़ वी सम ऑल द डिग्री ऑफ अ वर्टिसेस इन अ गिवन ग्राफ दैट मस्ट बी इक्वल टू अ ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 × 8 16। एंड ऑल्सो एक चीज़ आप याद रखिए, जब हमने कहा कि समेशन ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2e, दैट मीन्स इट शुड बी इवन। अगर मान लीजिए कोई एक वर्टेक्स का डिग्री 1 है और बाकी सब इवन है, तो क्या इसका समेशन कभी भी 2e आएगा? नहीं ना। 2 का मतलब क्या होता है? इवन। तो अगर एक हम ऑड डिग्री ले रहे हैं तो वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा? मतलब यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी है कि 2, नंबर ऑफ ऑड डिग्री मस्ट बी 2, वही लिखा है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री इज़ 2, मतलब इवन होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2 4 ऐसे नंबर में होंगी, क्योंकि ताकि उनका समेशन करने पे हमें क्या मिले? इवन मिले, सो दैट एल्गोरिथम विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, यही वो एल्गोरिथम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। हाँ, और इसका देखिए वो भी लिखा है कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन कि जो वही बात है, मतलब कि एक जो एज है वो एटलीस्ट 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करती है। एक अगर मान लीजिए V1 है, एक ये V2 है, तो इधर भी 1 डिग्री दे रही है, इधर भी 1 डिग्री दे रही है ना, 2 डिग्री दे रही है। एक एस से हमें 2 डिग्री मिल रही है, ES से 2E डिग्री मिलेगी। तो वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, और डिग्री मस्ट इवन, वो तो हमने शॉर्ट वे में बोला था कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम समेशन करेंगे तो वो 2e के फॉर्मेट में, यानी इवन लाने के लिए हमें एटलीस्ट 2, अगर ऑड आ रहे हैं तो वो 2 या 2 4 या इवन फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, वही है नेक्स्ट उसका रिज़ल्ट निकाल के बोला है उन्होंने। ठीक है, बाकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।